नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया संबोधित। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है धामी सरकार, ये उन्होंने कहा है। हेल्थ कम्युनिटी से मरीजों को मिल रहा है लाभ। टेलीमेडिसिन की मिल रही आम जनता को सुविधा। ई संजीवनी से मरीजों को मिल रही है बड़ी सहायता। नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा हेल्थ वेलनेस सेंटर। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश का हेल्थ सेक्टर। विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा देश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में ये तमाम बातें यहां स्वास्थ्य मंत्री ने कही हैं और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम में ई जीवनी से मरीजों को मिल रही बड़ी सफलता। पीएम के नेतृत्व में बदल रहा देश का हेल्थ सेक्टर। विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा देश। ये तमाम बातें यहां स्वास्थ्य मंत्री ने कही हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज वर्चुअल माध्यम से 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कई बड़ी सौगात देने का वादा किया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 180 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जो राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर भी आश्वासन दिया कि जो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है उस पर अमल किया जाएगा। वो योजना नहीं है। हेल्थ एडम यह है कि कोई भी तीर्थयात्री अगर आता है तो हम 50-60 जगह जो है उनके लिए एक हेल्थ आइटम लगा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी जांच करा सकें और जांच में उनको जो भी दिक्कत होगी वो तुरंत हमारे सीएचओ को वहाँ पे बता देंगे, हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पे बता देंगे। और उसमें यह है कि कहीं पे भी वो अपने एटीएम हेल्थ के तहत जो अपनी जाँचें करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्था ला रहे हैं और इसमें अभी CSR फंड से हमको 50 हेल्थ आइटम मिली हैं। अगर ये सक्सेस रही, स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना है। इसके लिए भी भारत सरकार ने हमको पैसा दिया है। चारधाम यात्रा के लिए जो प्रेजेंटेशन हमने भारत सरकार के सामने रखा था, मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने हमको ये कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा बड़ा काम यह है कि हम हर गांव में एक स्वास्थ्य चौपाल लगाने जा रहे हैं और ये हर महीने या 15 दिन में स्वास्थ्य चौपालें लगाई जाएंगी, ताकि प्रत्येक आदमी का परीक्षण जो है गांव में हो जाएगा। 265 जांचें भी हो जाएंगी और जो छोटी मोटी दवाइयां हैं वहां पे उनको मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य होगा ये, जो कि लगभग हमारे जो 15,000 ग्राम सभाएं हैं वहाँ पे स्वास्थ्य चौपाल लगाने का कार्यक्रम आयोजित कर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का
कि उन्होंने लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है, उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने धनराशि दी है। और उनकी जो अपेक्षाएं राज्य सरकार से, राज्य सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सस्ती हुई हैं। उस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं आई हैं, चाहे आज वो हमारे जन औषधि केंद्रों के रूप में सस्ती दवाएं देने का काम हो, या आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के संपूर्ण नागरिक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरह से गारंटी देने का काम किया है। उसका लाभ सभी को मिल रहा है और उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से दूर दराज इलाकों तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए कृत रूप से संकल्पित हैं। और उसको लेकर जहां अनेकों योजनाएं हम राज्य सरकार के स्तर से कर रहे हैं, वहीं हमने 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांच है उसको भी मुफ्त रूप से करवाने का निर्णय लिया है। और हर घर तक, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ये हम वचनबद्ध हैं उसके लिए और हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, और जो समय सीमा है उस समय सीमा पर उसका शिलान्यास भी हो और शिलान्यास के साथ साथ उसका लोकार्पण भी हो। यानी कि जो योजना मिल गया हो तो वो तो 100 काम कब नहीं होगी। हाँ, इस पर हम लोग देखेंगे, अभी करेंगे। परियोजनाओं के आज शिलान्यास और लोकार्पण के इस अवसर पर हम सबके बीच में जिनको आज प्रत्यक्ष रूप से हम सबके बीच में रहना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से वो वर्चुअल माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार उत्तराखंड की चिंता करने वाले, लगातार उत्तराखंड को अपनी प्राथमिकता में रखने वाले, और भारत सरकार में उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को एक सोपान प्राप्त हुआ है। उत्तरोत्तर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं आपका उत्तराखंड की धरती पर पधारने पर आपका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कई सारी बड़ी योजनाओं का आज इस वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी आप सब लोगों ने देखा दून कॉलेज में 124 करोड़ की लागत से नए ब्लॉक का निर्माण होगा, जिसमें धन सिंह जी ने बताया कि पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था इसमें पार्किंग इत्यादि क्योंकि जो समस्या रहती है वो पार्किंग भी उसमें बनेगी। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में लगभग 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 18 करोड़ की धनराशि से सीसीसी ब्लॉक बनेगा। नैनीताल में भी 19 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कांग्रेस ने नई बहस शुरू कर दी है। बता दें कि मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के मंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। मंत्रियों के दौरे त्योहारों के समय हो रहे हैं और इन्हीं दौरों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रमी स्थल पर पहुंचने का आदेश भी दिया जाता है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार कई पर्वों में हो चुका है।
पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई जाति दुश्मनी है। इसलिए क्योंकि आप हिंदू धर्म के झंडा बरदार तो बनते हैं, लेकिन हर त्योहार हर पर्व में आप यहां पहुंच जाते हैं और फिर अधिकारियों की प्रोटोकॉल में आपके उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। कर्मचारियों को चिट्ठी भेजा जाता है, शासनादेश जारी हुआ होता है कि कार्यक्रम में आपने जरूर उपस्थित होना है। आज रामनवमी का दिन है और गृह मंत्री पधार चुके हैं और सबकी रामनवमी आपने खराब कर दी। ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के मामले को लेकर जहां कांग्रेस जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बीजेपी नेता अब भी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि उनके द्वारा दिखाया जा रहा आक्रोश राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि राहुल गांधी ने जो शब्द कहे वो देश और दुनिया ने सुने हैं, जिस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका है। इसलिए कांग्रेस को कम से कम न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा रखना चाहिए। वो देखिए, कुल मिलाकर के ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो विरोध कांग्रेस कर रही है इस समय वो अनुचित है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कुछ न कुछ जब कहा है तो वो सामने आए हैं और तथ्यों के आधार पे, और माननीय कोर्ट का मामला है, इसमें किसी को भी दोषी करार देना उचित नहीं है। चाहे आप मोदी जी को कोस रहे हैं, चाहे आप कुल मिलाकर के जिस तरह से उनका बयान आता है कि बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं। आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह 6 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसको लेकर आईआईटी प्रबंधन ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उनका कहना है कि आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे। इसमें यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में डिग्रियों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 1005 छात्र अंडर ग्रेजुएट, 638 पोस्ट ग्रेजुएट और 389 डॉक्टरल छात्र हैं। साथ ही 125 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं आईआईटी निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है कि कोविड काल के बाद आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें 2022 के छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बार डिग्री लेने वाले छात्र दीक्षांत समारोह में कुर्ता पैजामा और छात्राएं साड़ी में नजर आएंगी। उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन देहरादून पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए लगातार कवायद कर रही है, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो या अन्य कोई कार्रवाई। इसी को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि पॉलिथीन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रोडक्शन हो ही रहा है, तभी लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम की टीम चालानी कार्रवाई करती है और इसके साथ ही हम जनता से अपील भी करते हैं कि पॉलिथीन का उपयोग ना करें, और यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसकी शिकायत हमारे कार्यालय में करें। हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 तरह से है, एक तो प्रोडक्शन हो गया, एक उसका कंजम्पशन हो गया, एक डिमांड सप्लाई हो गई। तो क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो मार्केट में आ रहा है, तो लोग उसको यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत ज्यादा चालान किए जाते हैं। सभी एसडीएम, सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक हो गया, एक प्रिवेंशन का हो गया, और एक हो गया कि भाई लोग खुद ही उसको ना यूज करें। तो मेरी सभी को यही अपील रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए, और जहां भी इस तरह की बिक्री हो रही है वहां पे हमारे यहाँ पे भी शिकायत की जाए, जिससे कि हम तत्काल उस पर कार्रवाई। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का धन्यवाद किया। चाहूंगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि मैं कल्याण आरोग्य स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। 4 धाम यात्रा के लिए जो प्रेजेंटेशन हमने भारत सरकार के सामने रखा था, मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार ने हमको ये कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा बड़ा काम यह है कि हम हर गांव में एक स्वास्थ्य चौपाल लगाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का, कि उन्होंने लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है, उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने धनराशि दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। भट्ट ने आगामी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअल सहभागिता के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया है। भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोशीमठ आपदा पर जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस योजना का लाभ आगामी 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या में मिलने जा रहा है, जिसमें एक बड़ी संख्या सीमा दर्शन के लिए इच्छुक पर्यटकों की होने वाली है। बीजेपी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने का काम करती ही रहती है। इसी क्रम में संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा वर्चुअली रूप से मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के जो हालात हैं, खास तौर से जो लोकतंत्र की हत्या समय समय पर की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस वृहद प्रोग्राम चलाएगी। षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। विपक्ष के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र लगातार रचे जा रहे हैं। वहीं आगामी 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस मुहिम चलाने जा रही है, जिसमें बीजेपी के 29 सांसदों ने जो हेट स्पीच दी
इन सबके खिलाफ कांग्रेस मुहिम चलाएगी और सबके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। साथ ही पीएम मोदी को उनके बारे में बताने के लिए पत्र लिखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली में जो सभा होगी उसमें उत्तराखंड प्रतिभाग करेगा। एक रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें हमारे वरिष्ठजन बैठे हैं। हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं और 8 तारीख से 12 या 15 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। समस्या यह है कि 1 अप्रैल से महंगाई और अधिक बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष से आप लोगों को कई चीजों पर और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। जहां 1 अप्रैल से बिजली, पानी, टोल टैक्स, सफाई शुल्क समेत तमाम मुद्दों में जनता को महंगाई का झटका लगने वाला है, वहीं अब विपक्ष ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब जनता को मिक्सी की तरह पीस रही है। बिजली के दाम जो है 13.2 बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। बिजली नहीं, इस समय गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं, खाने की खाद्य सामग्री के दाम देख लीजिए, सब्जी के दाम देख लीजिए, फल के दाम देख लीजिए। हर चीज इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है और ऐसा लगता है कोई सरकार नहीं, कोई जूस निकालने की मशीन राज्य में लग गई है, देश में लग गई है, जो गरीबों का खून पसीना निचोड़ के पी जा रही है। इतने वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। कल को ब्लॉक स्तर पर हमारे नेता 2015 का मोदी जी का उद्बोधन, जिसमें मोदी जी ने ये कहा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस मुखर हो गई है। जहां अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह खुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सामूहिक प्रेस वार्ता की है, जिससे उन्होंने कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खड़गे के भाषणों को मिटाया गया है, उसे लेकर कांग्रेस अब प्रदेश के हर विधानसभा से राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी और अगले 1 महीने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जो अब सड़क पर उतरकर किए जाएंगे। जो हमारी मांग है, एक तो पूरे जो हमारे विपक्ष के माननीय सांसद हैं उनकी मांग है कि पूरी एक जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन किया जाए और उसके साथ साथ जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो 2 प्रश्न पूछे थे अडानी जी के संबंध में, उसमें उनको विस्तृत रूप से जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया और लिखित अनुरोध करने के बाद भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलने के पश्चात भी, और जो सबसे बड़ा दुखद विषय है कि एक सांसद जी या माननीय विधायक अपनी बात को संसद के अंदर कहते हैं और वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है। नहीं, आगे कांग्रेस ने कार्यक्रम दिया है। कांग्रेस पूरा 1 महीने का कार्यक्रम आ भी चुका है, अध्यक्ष जी आपको बता भी देंगे और कल को हर विधानसभा में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जाना है और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो उच्च कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।